Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 8. In the month of December, we will read unit number 7, profit, loss, insurance and taxes. In this unit, students, you will learn about how to calculate percentage profit, percentage loss and percentage discount. About various types of insurance, life insurance, vehicle insurance, and about various type of टैक्सेस, इनकम टैक्स. यानी आप इस यूनिट में प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे, इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती हैं, टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं. Profit is calculated by subtracting cost price यानी CP from selling price यानी SP when SP is greater than CP. प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी जो हमारी कीमत होती है फ्रॉम सेलिंग प्राइस जो हम उसे सेल करते हैं. व्हेन सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सिमिलरली लॉस इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस. ठीक है. लॉस क्या होता है? लॉस में सेलिंग प्राइस जो है वो कम होते हैं कॉस्ट प्राइस से. और प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होते हैं हमारे कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा. अंडरस्टैंड? कंसीडर दिस सिचुएशन. अ शॉपकीपर सेल अ बुक विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹100 फॉर अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹120. एक शॉपकीपर है, उसने एक बुक खरीदी 100 रुपये की और उसने 120 रुपये की बेची. कीमत ख़रीद क्या है उसकी? 100 रुपये. और उसने कितने रुपये की बेची? उसने 120 की वो सेल कर दी. ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20. उसको कितने रुपये हासिल हुए? प्रॉफिट के 20. ही सेल एन अदर बुक विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹150 फॉर अ सेलिंग प्राइस ऑफ 170. दूसरी बुक उसने 150 की खरीदी और 170 की बेची. ही अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹20 अगेन. नाउ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल इन बोथ केसेस बट द एक्चुअली मेड अ बेटर बार्गेनिंग ऑन सेलिंग द फर्स्ट बुक. हाउ डू वी नो दैट? यानी उसने दो किताबें जो हैं मुख्तलिफ कीमतों में बेची लेकिन उसको प्रॉफिट 20 रुपीज़ का हुआ. ठीक है. वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज टर्म्स. दिस हेल्प अस कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट अमाउंट्स. अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस डिफरेंट इसके फॉर्मूले होते हैं. इन फॉर्मूलों के हिसाब से हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं कि लॉस परसेंटेज है या प्रॉफिट परसेंटेज है. परसेंटेज प्रॉफिट इज कैलकुलेट एज प्रॉफिट इन टर्म ऑफ द कॉस्ट प्राइस
It is expressed as a percentage. The following formula is used. Percentage profit is equal to profit upon cost price multiplied by 100%. ये परसेंटेज प्रॉफिट का जो है वो फॉर्मूला है. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. ये है आपका फॉर्मूला नंबर 1. आपको पता है कि जैसे ही हम सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर की हेडिंग डालेंगे, जब हम अपना टाइटल पेज में कर लेंगे, तो उसके बाद ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रही हूँ, जो फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3, तो आप उसमें पुट कर देंगे. ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 1. परसेंटेज प्रॉफिट. Percentage discount. Discount is a reduction in the marked price of a product. The sale price after discount is less than the list or market price. Sale price, marked price minus discount. Discount equal to marked price minus sale price. The shopkeeper calculate the amount of discount as a percentage of the marked price. It may be 5% or 10% or any other percentage. इस तरीके से देखिए, इसका फॉर्मूला भी आपको सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के बाद ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 2. डिस्काउंट रेट. Discount equal to discount rate multiplied by marked price, or discount rate is equal to discount upon marked price multiplied by 100%. ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 2. And then insurance. Insurance is a contractual arrangement in which a person is protected against the risk or loss to her या his property or life. इंश्योरेंस की 2 टाइप्स हैं. नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस जो है वो एक तरह की अरेंजमेंट है कि एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी के लॉस या के लॉस के हिसाब से जो करता है इंश्योरेंस कंपनी, उसको कुछ मुद्दत के लिए कुछ उसको पैसे अदा करने पड़ते हैं और एक मखसूस मुद्दत के बाद वो उसको प्रॉफिट देते हैं. ये लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ व्हीकल्स इंश्योरेंस भी होता है. लोग अपनी गाड़ियों का, अपनी मुख्तलिफ जो यूज़ करते हैं गाड़ियाँ, उनका भी इंश्योरेंस कराते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उन पर भी उन्हें रकम अदा की जाती है. एंड लास्ट में हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव learned about property tax and journal sales tax in book 7. People also pay taxes on the money they earn during a year. This is called income tax. year wise जो अदा किया जाता है उसे income tax. The government requires that people who earn more than a certain amount pay income tax to the government every year. हर साल गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है इनकम टैक्स के नाम पर. इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज द टैक्स ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन अबव द लिमिट specified by the government at the rate determined by the government. अपनी जायदाद या अपनी
कारोबार के हिसाब से जो गवर्नमेंट को एनुअल पेमेंट करनी पड़ती है उसे टैक्स कहा जाता है. नोट, all types of incomes are subjected to income tax. This government allow people who earn certain type of income to exempt those amount from their annual income. Such income is called exempt income. हर साल अपनी जायदाद या अपने कारोबारी हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है. वो गवर्नमेंट कारोबार के हिसाब से या जायदाद के हिसाब से कुछ हिसाब किताब लगाकर जो बेचती है उस पर पैसे अदा करने पड़ते हैं, कुछ मखसूस रकम अदा करनी पड़ती है, उसको इनकम टैक्स कहते हैं. ठीक है. इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप टाइटल पेज मेक करेंगे. जब टाइटल पेज आपका फाइनल हो जाएगा तो आप उसमें लिखेंगे सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एक्सरसाइज नंबर 7. एक्सरसाइज नंबर 7 की हेडिंग डालने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स. You will make title page and then solve question number 1 and question number 2. And before to solve this question, you write down the formula number 1, 2 and 3. जो फॉर्मूले मैंने पीछे आपको बताए हैं नंबर 1, 2 and 3, आप उन्हें भी पुट कर लीजिएगा ताकि आपको मेंटल मैथ के लिए आसानी हो. जिस तरीके से हम हर मंथ में जो इक्वेशंस आती हैं, जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन या फॉर्मूले वगैरह आते हैं, सिलेबस के फ़ौरन बाद हम उन्हें राइट डाउन कर लेते हैं, इस तरीके से आप इस चैप्टर में भी, इस यूनिट में भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं आप उसमें राइट डाउन कर लेंगे. एंड देन आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ बिलाल परचेज a vase for ₹3,000 and sells it 4 years later for ₹3,500, what is the profit percentage earned by him? अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने आपको बता दिया. 1, 2 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर है ये 3. एक्सरसाइज नंबर 7, पेज नंबर 92. सॉल्यूशन कॉस्ट प्राइस equal to 3,000 rupees. Selling price equal to 3,500 rupees. Profit equal to selling प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट क्या आया इसका? सेलिंग प्राइस क्या थी? 3,500 रुपीज़ माइनस 300 रुपीज़ क्या आ गई हमारे पास?
500 rupees. Profit percent. Profit upon cost price is equal to 100%. 500 rupees, 3000 rupees multiply by 100%. अब ये देखें, ये 20 इससे क्रॉस हो गया, ये इससे, बाकी क्या बचा हमारे पास 50/3. क्या करेंगे, इसको डिविजिबल करेंगे. टू 0, 18, बाकी क्या बचा, फिर 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, एंड देन फिर, और ये 3 टाइम बढ़ता रहेगा. इसी तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 16.66 आंसर %. ठीक है. कॉस्ट प्राइस 3000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 3500 रुपीज़, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 3500 रुपीज़ माइनस 3000 रुपीज़. हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट 500 रुपीज़. अब क्या किया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने पुट किया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. प्रॉफिट क्या आया हमारा 500 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस था 3000 रुपीज़. ये देखें 100 के 20 इससे कट गए, ये 1 इससे क्रॉस हो गया, बाकी क्या बचा हमारा 50/3. 50 को अंदर रखकर 3 से डिविजिबल किया हमने, 3 1 ज़ा 3, बाकी क्या बचा 2, ये 0 इधर आ गया, 3 6 ज़ा 18, माइनस किया 20 में से 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया, 3 6 ज़ा अगेन 18, माइनस किया हमने, फिर 2 आ गया, फिर हम 0 बढ़ा देंगे. ये 3 टाइम तक, पॉइंट के बाद 3 टाइम तक ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, और हम 0 लगाकर इसे डिविजिबल करते जाएंगे. हमारे पास क्या आ गया, 16.666 इसका आंसर आता जाएगा. ठीक है. यहाँ हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ज़रिए से पहले हमने प्रॉफिट निकाला और फिर प्रॉफिट परसेंट निकाला. यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं. इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफिज़.